शौक हो गए थे पिक पार्क फैमिली के क्या यूंगी जिमिन पहले रिलेशनशिप था और यूंगी के बच्चे से जिमिन प्रेग्नेंट था। तो ना सारे शौक होते हैं। मिस्टर पार्क ने जिमिन की तरफ देखते और जो जिमिन था वो बस सर झुका के ना सारी बातें सुन रहा था। उनकी तरफ उन सारों की तरफ ना जिमिन की बैग थी पड़ी। तो वो कह रहे कि जिमिन बेटा वैसे बोलते और जो जिमिन होता वो कुछ बोलता नहीं है। और फिर ना मिस्टर पार्क भी समझते हैं कि अभी इन बातों का सही टाइम नहीं है, जो भी ये ड्रामा चल रहा है ना तो पहले इसको कंप्लीट होना चाहिए। तो वो दोबारा से ना सारी बातें सुनने लगते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। तो जो लिया होती है वो क्राई करती हुई कहती कि नहीं होंगी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरे इसमें क्या कसूर है, आज मैं तुम्हारी वाइफ होती तुम्हारे साथ होती, मुझे उस टोकर ने पकड़ लिया था। तो फिर ना जो जमीन लिया ये बोलती है और फिर ना जो युंगी के पास जाने लगती है दोबारा से। जो युंगी होता वो ना उसको ना पीछे कर देता और ना पीछे हो जाता खुद भी। और फिर ना कहती कि ना शर्म, मेरे पास मेरा जीवन है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, तुम डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लो। मैं जीवन से प्यार करता हूँ और मैं किसी के लिए भी उसको नहीं छोड़ूंगा। जो ना ये बोलता है और आगे कुछ बोलने वाला होता है तो ना उसको ना बहुत ऐसे ना छोटे छोटे हैंड्स अपने ना उस पे फील होते हैं वेस्ट पे। तो फिर ना उसका ना जो गुस्सा होता है वो काम हो जाता है, बिकॉज जीवन ने ना उसको हक कर लिया था। और ये देखे ना लिया को इतना ज्यादा गुस्सा आता है और वो ना आगे जाती है और फिर ना उसके हाथों को छुड़ा देती है। पर जो यूंगी है तो वो इतने ज्यादा गुस्से से ना लिया की तरफ देखते हो कुछ करने वाला होता है तो ना जीवन दोबारा से हक कर लेता है। और फिर ना जो रोते है ना यूंगी को कहते कि ना प्लीज रुक जाओ, हस्बैंड उस तरह बोल रहा था और रो रहा था। तो फिर ना जो लिया होती जब हस्बैंड वर्ड्स होते तो उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाती, कहती यू स्लट, में हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसे को हस्बैंड बोलेगी। ये बोलते तो अब ना जो मिस्टर पार्क थे अब उनको गुस्सा आ गया था क्योंकि बहुत हो गया फैमिली ड्रामा। मतलब देखा था कि जिमिन के साथ साथ क्या क्या हुआ और अब चाहे जो कुछ मर्जी, अब लिया का कोई हक नहीं बनता कि वो उनकी मैरिड लाइफ में आके उनको तंग करे। तो ना वो भी ना लिया को खींच लेते और उसके ना फेस पे एक स्लैप करते और कहते बस अपने ना उससे ना बाहर आ जाओ, अपने ना पागलपन से बाहर आ जाओ। वो अब मैरिड है दोनों और तुम्हें चाहिए कि तुम अपना राइट चूज करो, अपना जो तुम्हारा अदर हाफ है उसको चूज करो। जिमिन को तुम इस तरह यूंगी से अलग करके उसको पा नहीं लोगी, तुम्हें वो खुशी नहीं मिलेगी। तुम जाओ अपना अदर हाफ ढूंढो, तुम्हारा अदर हाफ तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा होगा। वो दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे हुए थे, तुम उनके बीच में आ रहे, थर्ड व्हील बन गया। तो मिसेस पार्क कहती आप अपनी बेटी की साइड ना लेके उस पास्टर की साइड ले रहे। तो फिर ना जो मिस्टर पार्क होता है वो उनको गुस्सा आ जाता है, बिकॉज वो काफी टाइम से ना मिसेस पार्क का ना वो चेक कर रहे थे, मतलब कि देख रहे थे रवैया। तो अब वो कहते कि ना उसको कहते हैं लूशी, अगर तुमने अब एक लफ्ज भी कोई भी इस तरह की फालतू की बकवास की तो मुझे नहीं लगता कि तुम कल तक मेरी वाइफ रहोगी, मैं तुम्हें उसी टाइम डिवोर्स दे दूंगा, समझ आई। उससे बोलते और फिर ना वहाँ मिसेस बाहर को ना बहुत सब शौक हो जाते ये बात सुन के मिस्टर पार की। और फिर कहते कि ना तुम्हारी बेटी किसी से कम नहीं है, वो काफी ज्यादा रिलेशनशिप्स में पहले भी रह चुकी है और वो जूंगी के साथ भी इसीलिए थी बिकॉज उसको उसकी मनी चाहिए थी। वो पागल है, वो युंगी के पीछे पागल है। मैंने तो सारी बातें सुनी है उसकी और तुम्हारी, वो सिर्फ मनी के पीछे है। तो उसकी और ना उसके लुक्स के पीछे, वो उससे कोई सच्चा प्यार नहीं करती, उसको उसका राइट वन मिल जाएगा और अब मेरे बेटे की लाइफ खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। उससे बोलते और अभी भी उनको ना उन दोनों की रियलिटी नहीं पता थी, मतलब कि वो दोनों जीवन के साथ क्या करते थे, उसकी स्टेप मदर और ना लिया। बट अब उनको इतना पता था कि जो जिमिन है उसको ना बस एक हैप्पी लाइफ देनी और वो सिर्फ और सिर्फ युंगी के साथ है। और अब वो चाहते बस उनका बेटा खुश रहे, बिकॉज ना
उनको नहीं पता था कि उसके साथ घर में क्या होता है, बट उन्होंने ना पेन पेन जो जिमिन के पास था, जिमिन के फेस पे था, उन्होंने वो चीज़ फील की थी। तो वो चाहते थे कि उनका बेटा अब खुश है और तो खुश ही रहे। और फिर ना वो जिमिन और युंगी के पास जाते हैं, उन दोनों के ना सर पे ना इनसे हाथ फिराते हैं और फिर ना कहते हैं हमेशा खुश रहो और तुम्हें इन दोनों की फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम बस अपना केयर करो जिमिन। और इसे बोलकर फिर ना जिमिन के फोरहेड पे किस करते और युंगी को भी कहते कि ना तुम उसका ख्याल रखना, मुझे तुम पे पूरा यकीन है बेटा। ऐसे बोलते रहो। फिर ना जिमिन के जो फादर होते हैं वो ना युंगी के ना सर पे भी ऐसे पैट करते हैं और फिर ना उसको ना हल्का सा गले लगाते हैं। तो फिर ना जो युंगी होता है वो बिना स्माइल करता है और फिर ना पैका करता है और जो जिमिन होता है वो स्माइल कर रहा होता है। और फिर ना जो ली होती है वो कहती नहीं नहीं नहीं, युंगी सिर्फ मेरा है मेरा है मेरा है, वैसा बोलते। और फिर ना वहाँ से ना एक नाइफ उठा लेती है और फिर कहते कि ना अगर युंगी मेरा नहीं हो सकता मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगी। ये क्या कि ना वो आगे बढ़ने ही लगती है। तो जो ना वो आगे बढ़ने ही लगती है, बट उनके उसके आगे ना आ जाते हैं जुंगी और जिमिन के आगे ना मिस्टर पार्क आ जाते हैं। और जब ये चीज़ ना मिसेस पार्क देखती हैं तो ना वो ये देखती है कि ना उनका हस्बैंड वो होने वाला है, वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो अलग बात थी कि वो जिमिन से नफरत करती थी, बट वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो ना वो ना अपने हस्बैंड को बचाने के लिए आगे आ जाती है और ना वो एक चीज फील करती है कि उनकी बेटी इतनी ज्यादा क्रेजी हो चुकी है। ये देखने के बाद कि उसकी मदर आगे आ चुकी है, वो फिर भी ना हमला कर देती है। और वो पीछे थी तो ना जल्दी से आ गई थी और लिया ना उसकी मदर से भी पीछे थी तो आराम से पहुंच गई थी। और फिर ना वो ये चीज देखी कि उसने ना अपनी मदर के, तो फिर कहती कि ना मदर आगे से हट जाए वरना मैं आपको भी हर्ट कर दूंगी। तो फिर वो कहती कि ना पागल होगी, तो अपने फादर को हर्ट करी। तो फिर कहती कि ना मुझे चाहे आपको मारना पड़े, चाहे अपने फादर को मारना पड़े, मैं इस जीवन को नहीं छोड़ूंगी। ये सुनिए ना जब मिसेस पार्क होती है उनको आइडिया हो जाती है कि उन्होंने ना जो भी इसको लिया को जितनी भी बेहद दिया, जितनी भी परवरिश किए, तो उन्होंने ना गलती रह गई है, वो इस तरह की हो गई। तो फिर ना वो एक जोर से ना स्लैप कर दी, तो कहती बस कर जाओ तुम, क्रेजी हो गई तुम, तो बिना मेंटल असेसमेंट में ना एडमिट करने की जरूरत है। वो इस तरह बोलती है और उसके ना फेस पे मल्टीपल टाइम्स स्लैप करने लगती है और कहती है होश में आओ अपने। और जो जिन्ना वो होती है लिया, वो ना फ्लोर पे गिर के ना रोने लग जाती है और वो कहती है मैं जिमिन मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी, युंगी सिर्फ मेरा है, युंगी सिर्फ मेरा 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 मेरा, इस तरह कह के ना वो ना अनकॉन्शियस हो जाती है। और फिर जो मिस्टर पार्क होते हैं वो ना गहरी सांस लेते हैं और फिर ना लिया और ना उसकी मदर को वहां से ले जाते और जाते हुए कहते हैं कि जो भी यहाँ हुआ जिमिन तुम उसका स्ट्रेस ना लेना, ठीक है, और भूल जाओ जो भी हुआ, बस तुम अपने हस्बैंड के साथ एक हैप्पी लाइफ को स्टार्ट ही रखो, उसी को अच्छे से कंटिन्यू करो, इस बारे में भूल जाओ जो भी हुआ, क्योंकि सिर्फ तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा रहेगा। बस हम बोलते और उसके ना फोरहेड पे दोबारा से किस करके वहां से चले जाते हैं उनको लेके। और जो ना जो ये जब जिमिन की तरफ देखते तो उसके आईज में ना बहुत सारे टीयर्स है। तो फिर ना जो युंगी था वो उनके ना फौरन टीयर्स को वाइप करते हैं, उसके आईज पे किस करते हैं और कहते हैं बेबी मैंने तुम्हें कहा था ना तुमने नहीं रोना। तो फिर कहते हैं बट सिस्टर के साथ जो, तो फिर कहते हैं कि नहीं ये टेस्टिंग थी, हम कुछ नहीं कर सकते, समझे, अब तुम अपने आप को दोष मत दो, जो भी हुआ अच्छे के लिए ही होता है, मैं उसका अदर हाफ नहीं था और बस अब हम कुछ नहीं कह सकते और तुम मेरे हस्बैंड हो, बस ये बात याद रखो और चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। बस सब बोलते और फिर ना युंगी ना जिमिन को कंसोल करने लगता है और जो युंगी भी। और अब हम थोड़ा ना फ्लैशबैक जानते हैं कि ये सब क्या था, मतलब तुम्हारा स्टॉकर ने, तो अब थोड़ा फ्लैशबैक में चले कि मतलब कि लिया वहाँ से गायब कैसे हो गई और ये सब क्या था। तो बस अब ये लास्ट पार्ट्स में चल रहा है, बिल्कुल स्टोरी खत्म होने वाली है।